इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको पपीता की खेती पढ़ा रहे थे और इसमें पैदावार यानी ईल्ड तक बता चुके हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम आपको कीट एवं रोग के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आप कीट के बारे में समझिए, इंसेक्ट। तो सबसे पहले आप रेड स्पाइडर माइट समझिए। इस कीट का आक्रमण पत्तियों और फलों पर होता है। यह कीट पत्तियों से रस चूसता है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसकी रोकथाम समझिए, कंट्रोल। प्रभावित पौधों पर साइपरमेथ्रिन 0.15% का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। और रोग समझिए, इसके लिए कैसे आप रोग को जानेंगे और रोकथाम क्या करेंगे। तो पहला रोग समझिए, तना या जड़ विगलन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टेम और रूट रॉट। यह रोग एक कवक के कारण होता है। इसमें पौधों के स्तंभ आधार पर सड़न होने के कारण पौधा मुरझाकर गिर जाता है। पपीते की पौध, अब समझिए इसको कि आर्द्र विगलन यानी डैम्पिंग ऑफ भी मुख्य इस रोग की कवक द्वारा ही होता है। अब रोकथाम कैसे करेंगे, कंट्रोल के बारे में समझिए। बगीचे में जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। रोगी पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए या जमीन में दबा देना चाहिए। और समझिए, तने के प्रभावित भागों पर बोर्डो पेस्ट, ये इसको कॉपर सल्फेट, चूना, बुझा हुआ चूना और अलसी का तेल। और समझिए इसकी मात्रा क्या होगी, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। समझ गए कि नहीं, इसका मतलब समझे कुछ कि नहीं। चूना 1 भाग, अलसी का तेल 1 भाग। 3 चीजें मैंने बताया ना, ध्यान से समझ लीजिए। बोर्डो पेस्ट यानी कॉपर सल्फेट 1 भाग, बुझा हुआ चूना 1 भाग और अलसी का तेल 3 भाग। समझे कि नहीं आप, एक बार फिर क्लियर करिए, ध्यान समझिए। कॉपर सल्फेट 1 भाग, बुझा हुआ चूना 2 भाग, अलसी का तेल 3 भाग। इस प्रकार से बने हुए बोर्डो मिक्सचर को कहाँ लगाते हैं जानते हैं, तने पर और उसके चारों तरफ मिट्टी में 6:6:500 यानी 6:6:500। इसका मतलब समझिए कि नहीं, ध्यान समझिए। 6 किलोग्राम कॉपर सल्फेट और उसके बाद 6 किलोग्राम चूना और 500 लीटर पानी। इस प्रकार सांद्रता वाले बोर्डो मिश्रण यानी बोर्डो मिक्सचर 15 से 20 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार डालना चाहिए। इसके अभाव में ब्लाइटॉक्स 50, इसको ब्लाइटॉक्स 50 भी कहते हैं, का भी प्रयोग किया जा सकता है। और समझिए, आर्द्र विगलन अवस्था को रोकने के लिए क्यारियों की मिट्टी में कैप्टान या ब्लाइटॉक्स 50 का 0.2% घोल बीज के अंकुरण से पूर्व व अंकुरण के समय अवश्य डाल देना चाहिए। और समझिए एक बात, बीज को 2 ग्राम थायराम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके ही बोना चाहिए। एक और आप समझे, ध्यान से सुनिएगा। पर्णकुंचन अंग्रेजी में कहते हैं लीफ कर्ल और इसको अंग्रेजी में मोज़ेक कहते हैं। इसी का नाम मोज़ेक भी है। इसको ध्यान समझिए। ये दोनों विषाणु
रोग हैं। और क्या है? पर्णकुंचन में पत्तियां छोटी, झुर्रीदार व विकृत हो जाती हैं। मोज़ेक में पौधों की पत्तियां चितकबरी तथा आकार में छोटी हो जाती हैं। पत्तियों पर हरे रंग के फफोले पड़ जाते हैं। तो यही इसकी पहचान है। इन लक्षण को देख करके आप आसानी से पहचान सकते हैं। जब आप इसकी पहचान कर लिए तो अब आप रोकथाम के बारे में समझिए, कंट्रोल कैसे करेंगे। देखिए, कोई भी रोग हो तो एक काम तो आपको करना ही है। जैसे रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए या जमीन में दबा देना चाहिए। और इसके बाद फिर आप दवा का नंबर आता है तो क्या करेंगे? इसके लिए विषाणु के कीट वाहकों को मारने के लिए पौधों पर 0.15% साइपरमेथ्रिन के घोल को 10 से 12 दिन के अंतर पर छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि जो कीट वाहक हैं उनको बचाने के लिए क्या करना है। यही दवा जो बताई वही आपको करना है। और आप ये बात समझे कि नहीं कि मोज़ेक रोग का वाहक कौन है? अरे बहुत से कीड़े हैं। जैसे आप समझे व्हाइट फ्लाई, ये मक्खी क्या करती है? रस तो इसके चूसेगी ही, साथ में यदि रोगी पौधे से जाकर अच्छे पौधे में पहुंच गई तो समझ लिए कि उसने रस चूस कर तो कमजोर किया ही, साथ में इस रोग का भी निमंत्रण दे दिया, क्योंकि कीटवाहक हैं ये। और एक रोगी पौधे से दूसरे स्वस्थ पौधों की भी रोगी बना देते हैं। और समझिए रोकथाम। एक बात और समझ लीजिए कि जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, उनको क्या करना चाहिए? अंतर फसल के रूप में नहीं उगाना चाहिए। यही इसकी रोकथाम है, जिसके बारे में आपने अच्छी तरह समझ लिया। अब आप ये तो समझ ही गए हैं कि लेटेस्ट वीडियो के प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा टर्म आने पर भेजा जाएगा जब टर्म आएगा। तो आप प्रश्न भी तो लिख लीजिए, जिसका कि उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। तो आप प्रश्न नंबर 1 लिखें। पपीता के कीट एवं रोग तथा इनका निदान यानी कंट्रोल भी लिखिए। धन्यवाद।